आइए जान लेते हैं कुछ बातें पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है डैफोडिल्स. ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770. इनका जो बर्थ है ये 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए थे. और कहाँ पर? कॉकरमाउथ, यूके. ओके, इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जान लें तो ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे वो, who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch romantic age in English literature. जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर लॉन्च करी थी रोमांटिक एज उस समय की, किसने? इंग्लिश लिटरेचर में. और इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं द सॉलिटरी रीपर, द प्रिल्यूड, माय हार्ट लीप्स अप एंड मेनी मोर. और इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1850 राइडल, यूके में. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये जो फ्लावर है वो है डैफोडिल. कितना ब्यूटीफुल गोल्डन या मस्टर्ड येलो फ्लावर कह सकते हैं, इस कलर का होता है ये फ्लावर. और ऐसा पूरा ग्रुप था, होस्ट था, जो पोएट विलियम वर्ड्स ने देखा था इस टाइप का. आप देख सकते हो ना स्क्रीन पे कितने सारे डैफोडिल्स है, एकदम नेवर एंडिंग लाइन जैसे, ऐसे ही थे. क्लियर व्यू यहाँ पे आप देखो, पेड़ के नीचे थे और लेक के किनारे पे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ओके, यही पोएट ने बताया है यहाँ पे कि जो डैफोडिल्स थे वो कहाँ पर थे? पेड़ के नीचे और लेक के किनारे पे थे. Daffodils by William Wordsworth. स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. I wandered lonely as a cloud that floats on high over waves and hills. यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो लोनली फील कर रहे हैं और वो अकेले घूम रहे हैं, जैसे एक बादल आसमान में अकेले घूमता रहता है. तो वो जैसे एक बादल आसमान में घूमता रहता है, इसी तरह से पोएट अकेले घूम रहे होते हैं बादल की तरह. That floats on high over vales and hills. अब और वो अकेले कहाँ पे घूम रहे हैं? पहाड़ियों पे और वैलीज पे वो अकेले घूम रहे हैं. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. जब वो अकेले घूम रहे होते हैं तभी अचानक उनकी नज़र पड़ती है एक क्राउड पर, एक झुंड पर. और वो क्या देखते हैं? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. और तभी उनको दिखता है गोल्डन फ्लावर डैफोडिल्स का एक होस्ट. हाँ, एक ग्रुप दिखता है उनको डैफोडिल्स का. बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज. और कहाँ पर दिखता है? बिसाइड्स द लेक, लेक के किनारे और ट्रीज के नीचे हमको मिलता है. बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, झील के, लेक के किनारे और ट्रीज के नीचे उनको डैफोडिल्स का एक बड़ा सा ग्रुप मिलता है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और जो डैफोडिल फ्लावर्स होते हैं वो इतनी हैप्पीली डांस कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, वो उस विंड में, उस ब्रीज में डांस कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और जो अपने हेड से वो नॉड कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा पे. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. अब यहाँ पे पोएट डैफोडिल्स के होस्ट को, मतलब अब ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स को कंपेयर कर रही है स्टार्स से जो मिल्की वे गैलेक्सी में होते हैं, नेवर एंडिंग. इसका मतलब है कि डैफोडिल्स वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा डैफोडिल फ्लावर्स हैं. तो यहाँ पे पोएट कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे स्टार्स होते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में इतने ज़्यादा, वैसे ही डैफोडिल्स थे वहाँ पर. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. वो इतने ज़्यादा थे कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. Along the margin of a bay. Along the margin of a bay का मतलब है
लेक के किनारों तक एकदम फैले हुए थे वो, हर जगह बहुत ही लंबी लाइन में वो थे, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में डैफोडिल फ्लावर्स फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance, वाओ। और पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि एक झलक में, एक बार देखने पर उनको कितने डैफोडिल्स दिखाई देते? 10,000 उन्होंने एक झलक में देखी। तो सोचो वहाँ पे सच में कितनी ज़्यादा डैफोडिल फ्लावर्स होंगी। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो बहुत हैप्पीली डांस कर रहे होते हैं, अपने हेड्स को नॉड कर रहे होते हैं, टॉस कर रहे होते हैं और ब्रीज में डांस कर रहे होते हैं, खुश होते हैं बहुत। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, पोएट यहाँ पे डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से जो मिल्की वे गैलेक्सी में होते हैं, बिकॉज जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स एक नेवर एंडिंग लाइन की तरह होते हैं कि वो जैसे बहुत सारे होती हैं, वैसे ही यहाँ पे जब उन्होंने डैफोडिल्स देखे तो वो भी बहुत सारे थे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और एक झलक में वो कितने देख ले रहे थे? एक झलक में उनको 10,000 डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे? वो बहुत ही हैप्पीली अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे और ब्रीज में डांस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं थर्ड। The waves besides them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. इसका मतलब है कि लेक की जो वेव्स थी वो भी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, उनकी लहरें भी डांस कर रही थी, बट डैफोडिल्स से ज़्यादा अच्छा डांस नहीं कर पा रही थी और डैफोडिल्स ने डांस करने में वेव्स को हरा दिया था। They outdid the sparkling waves in glee. इसका मतलब है कि डैफोडिल्स वेव्स से बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और डांस करने में उन्होंने वेव्स को भी हरा दिया था, पीछे छोड़ दिया था। A poet could not be but gay, और गे का मतलब होता है लाइट हार्टेड, मतलब उस ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स को देखकर उनके मन को शांति मिल रही थी, सुकून मिल रहा था, उनको पीस मिल रहा था और वो बहुत खुश हो रहे थे डैफोडिल्स की ग्रुप को, इतना ब्यूटीफुल ग्रुप को डांसिंग देखते हुए। हाँ, इन सच अ जोकन कंपनी, जोकन कंपनी का मतलब होता है हैप्पी कंपनी, चीयरफुल कंपनी। और यहाँ पे उनकी हैप्पी कंपनी कौन है? अ घोस्ट ऑफ डैफोडिल्स, जिसने पोएट को हैप्पी किया है। I gazed and gazed but little thought what wealth this show to me had brought. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो डैफोडिल्स को देखते रहे और देखते ही रहे, क्योंकि वो इतने अच्छे लग रहे थे पोएट को, और वो ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स पोएट के लिए पीस लेकर आए थे, हैप्पीनेस लेके आए थे और उनके मन को शांति और सुकून पहुंच रहा था डैफोडिल्स को देखने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। और वो देखे जा रहे थे डैफोडिल्स को। What wealth this show to me had brought, कि जो डैफोडिल्स है वो उनके लिए क्या वेल्थ लेकर आई है, उनकी लाइफ में एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आया है अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, जो पोएट को बहुत प्यारा लग रहा है और वो उनका मन कर रहा है कि वो डैफोडिल्स के होस्ट को देखते ही रहे। फॉर ऑफ when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. अब यहाँ पे पोएट बता रही हैं कि जब कभी भी मैं अपने काउच पे लेटता था, in vacant or in pensive mood. vacant या pensive mood का मतलब होता है, vacant का मतलब होता है खाली। जब कभी ऐसे मेरे दिमाग में कुछ भी ना चल रहा हो, मेरा दिमाग एकदम खाली हो, मन शांत हो, या फिर मैं पेंसिव मूड में हूँ, और पेंसिव का मूड होता है अ काइंड ऑफ सैड मूड, जिसमें पोएट खुद को खुश ना महसूस कर रहे हो, फिर हैप्पी ना हो, तो फिर उनके साथ क्या होता था? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब यहाँ पे पोएट बता रही है कि जब भी वो
वेकेंट होता था या उनका माइंड या फिर वो सैड मूड में होते थे तो वो क्या करते थे, वो अपनी आईज क्लोज कर लेते थे और उनकी आंखों के सामने किसकी पिक्चर आ जाती थी, अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, वही डैफोडिल्स जिन्होंने वहाँ पर देखे थे, बिसाइड्स द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। और जब भी वो ऐसे मूड में होते थे तो वो अपनी आंखें बंद करते थे तो उनको क्या वो इमेजिन करते थे वो डैफोडिल्स जो उन्होंने देखे थे, और जब वो इमेजिन करते थे तो उनको उनकी आंखों के सामने वो डैफोडिल्स की पिक्चर आ जाती थी जो उनको बहुत सुकून देती थी, बहुत पीस उनको मिलता था और वो फिर से हैप्पी हो जाते थे। मतलब डैफोडिल्स उनके लिए ऐसी खुशियाँ लेकर आई थी कि जब भी वो सैड मूड में होते तो वो डैफोडिल्स को इमेजिन करते, उसकी पिक्चर आ जाती उनकी आंखों के सामने और वो उनको देख के उनको फील करके वो दोबारा फिर से बहुत खुश हो जाते थे। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर उनका जो हार्ट था वो प्लेजर से भर जाता था। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उनका इतना लाइट वेट हो जाता था हार्ट और एकदम से वो हैप्पी हो जाते थे और उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता था, एज इफ कि ही टू वांट्स टू डांस विद द डैफोडिल्स। उनका मन करता था कि जैसे उनका दिल भी उन डैफोडिल्स के साथ वहाँ पर डांस कर रहा हो, इतने खुश हो जाते थे वो डैफोडिल्स को इमेजिन करके। ओके, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें मैंने आपको बताया था कि पोएट एकदम अकेले थे, हाँ लॉइटर कर रहे थे जैसे कि एक क्लाउड करता है आसमान में, एक बादल की तरह। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे पोएट थे वो उतने हैप्पी मूड में नहीं थे, उतने चीयरफुल नहीं थे। ओके, ही वाज इन द काइंड ऑफ अ पेंसिव मूड, और तभी उनकी नज़र पड़ जाती है अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उन फ्लावर्स पर, और वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ऐसे ही लास्ट स्टैंजा पे भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे पोएट बताते भी हैं कि जब भी वो पेंसिव मूड में होते हैं, सैड मूड में होते हैं, तो वो इमेजिन करते हैं डैफोडिल्स का फ़ोटो आ जाता है उनकी आंखों के सामने जो कि फिर से उनको हैप्पी कर देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, और अब हमारी ये पोएम हो जाती है ख़त्म।